ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम यह कोई साधारण स्तोत्र नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महामुनि अगस्त्य के मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि वह काफी ज्यादा साधना कर चुके हैं अपने जीवन में। देवी के 1000 नाम तो है ही है दोस्तों, और वो हजारों नाम सिर्फ मात्र नाम नहीं है। एक एक नाम जो ललिता सहस्त्रनाम में मेंशन है वो सब एक महामंत्र है। उसके अतिरिक्त यदि आप ललिता सहस्त्रनाम को नियमित रूप से जाप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी बहुत सहजता से हल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपको हर संकट से बचाने की जिम्मेदारी देवी अपने ऊपर लेती है। भूत प्रेत जादू टोना कुछ करने की कोशिश कर रहा हो, कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हो, जब आप इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते हैं आप तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते हैं, और इस तरीके से ये देवियां आपकी रक्षा करती है, जिसकी वजह से आप जहां भी जाएंगे आपको ऐसा फील होगा कि आप अकेले नहीं हैं। आपके साथ एक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है जो आपके साथ चल रही है और आपके काम में आपकी सहायता कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के एक बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही चमत्कारी स्तोत्र की, जिसको हम ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के फायदों के बारे में कि इसका अगर हम नियमित रूप से जाप करते हैं तो क्या क्या फायदे हमारे जीवन में आ सकते हैं। और उसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे इस स्तोत्रम की उत्पत्ति हुई और कैसे यह स्तोत्रम हम सबके जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव भी ला सकते हैं। तो आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा ये ज्ञान, ये नॉलेज ज्यादा लोगों को प्राप्त हो सके। तो आइए अब बात करते हैं ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम के बारे में। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम यह कोई साधारण स्तोत्र नहीं है, ये एक महास्तोत्र है। जी हाँ दोस्तों, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम एक साधारण स्तोत्र नहीं है, ये एक महास्तोत्र है जिसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार महामुनि अगस्त्य के मन में ऐसी जिज्ञासा हुई कि वह काफी ज्यादा साधना कर चुके हैं अपने जीवन में और अब उन्हें और ज्ञान अर्जित करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने भगवान हयग्रीव, जो कि विष्णु जी का ही एक अवतार है, उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, आप कृपया करके मुझे कोई ऐसा स्तोत्र, ऐसा कोई मंत्र की दीक्षा दीजिए, ऐसा कुछ ज्ञान दीजिए जिससे मैं अपनी साधना में, अपने जीवन में और आगे बढ़ सकूं, अपनी स्पिरिचुअलिटी में और आगे बढ़ सकूं। उस समय भगवान हयग्रीव महामुनि अगस्त्य को ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम की दीक्षा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम एक साधारण स्तोत्र नहीं है। इसमें देवी के 1000 नाम तो है ही है दोस्तों, और वो हजारों नाम सिर्फ मात्र नाम नहीं है। उनमें से एक एक नाम, प्रत्येक नाम एक महामंत्र है। अगर जिसका आप नियमित रूप से अगर जप करेंगे, जिसको आप नियमित रूप से ध्यान करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत सारी रहस्यमय चीजें पता चल रही है, बहुत सारे दिव्य ज्ञान की अनुभूति हो रही है, क्योंकि एक एक नाम जो ललिता सहस्त्रनाम में मेंशन है वो सब एक महामंत्र है। उसके अतिरिक्त यदि आप ललिता सहस्त्रनाम को नियमित रूप से जाप करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी बहुत सहजता से हल हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम आपको आपके जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों स्तंभों की प्राप्ति कराता है। यानी ये स्तोत्रम सिर्फ और सिर्फ केवल स्पिरिचुअलिटी में ग्रो होने के लिए नहीं है। ये स्तोत्रम आपको मटेरियलिस्टिक बेनिफिट्स भी देता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी देता है, और जो जो चीजें आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं वो सब भी देता है। उसके साथ साथ आपको स्पिरिचुअलिटी में भी लेके जाता है, और जो हम सबके जीवन का एक लक्ष्य है जिसे हम भूल चुके हैं, मोक्ष के द्वार भी यही स्तोत्रम खोलता है, अगर आप इस स्तोत्र का, इस पाठ का नियमित रूप से जप करते हैं। और यही महिमा है ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम की। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम यदि आप नियमित रूप से जाप करना, नियमित रूप से इसका पाठ करना आरंभ करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपके जीवन में करती है वो ये है कि वह आपके साथ हमेशा होती है। जब आप इस स्तोत्रम का नियमित रूप से पाठ करेंगे तो आप एक चीज हमेशा देखेंगे कि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हर समय
आपके साथ हैं और कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस भी आपको दिखा रही हैं, या उनकी शक्तियां, उनकी की शक्तियां जैसे कि माता वाराही, माँ प्रत्यंगिरा, भैरव, क्षेत्रपाल, माँ नकुली, ये सब देवी देवता भी आपके अंग संग होते हैं जो हर संकट से, हर विपदा से आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो सबसे पहली चीज जो होती है आपके जीवन में कि आपको हर संकट से बचाने की जिम्मेदारी देवी अपने ऊपर लेती है, और इस कार्य के लिए वह देवी प्रत्यंगिरा और माँ नकुली को और उसके अतिरिक्त वाराही माता को, इन तीनों को आपके अंग संग रखती है। और ऐसा कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति आप पे कुछ नेगेटिव अटैक कर रहा हो, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे वो विचक्राफ्ट हो, चाहे आपके ऊपर कोई भूत प्रेत जादू टोना कुछ करने की कोशिश कर रहा हो, कुछ भी करने की कोशिश कर रहा हो, जब आप इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो इन माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की ब्लेसिंग से और इन देवियों के संरक्षण में, माँ वाराही, माँ प्रत्यंगिरा और माँ नकुली के संरक्षण में, वह चीजें आपके आसपास भी नहीं आ पाती, वो नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास भी नहीं आ पाती, क्योंकि ये देवियां उन नकारात्मक शक्तियों को, उन नकारात्मक टोने टोटकों को आप तक पहुंचने से पहले ही खत्म कर देते हैं, और इस तरीके से ये देवियां आपकी रक्षा करती हैं। जब आप नियमित रूप से ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर रहे होते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कई शत्रु जो आपको पहले बहुत तंग किया करते थे, जैसे कि आपके वर्क प्लेस में कुछ आपके कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपको पसंद नहीं करते, या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके काम में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे, वो लोग अपने आप ही साइडलाइन हो गए। वो साइडलाइन नहीं हुए होते, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा से, उनकी कृपा दृष्टि से ये सब लोग किसी और चीजों में लग जाते हैं और वह आपको अपना काम आराम से करने देते हैं, क्योंकि देवी हमेशा ये चीज का ध्यान रखती है कि आप जब अपनी साधना निरंतर रूप से कर रहे हैं, जब आप नियमित रूप से देवी से कनेक्ट हो रहे हैं, तो देवी आपके मार्ग में आने वाली सभी विघ्नों को, सभी बाधाओं को और सभी ऐसे नकारात्मक लोगों को जो आपको तंग करते हैं, उन सब को आपसे दूर कर दे, वो सब लोग आपको परेशान ना करें। और यही महिमा है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के इस ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र की। इतना ही नहीं, जब आप इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते हैं, जब आप ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का नियमित रूप से जाप पाठ करते हैं, तो आप देखेंगे कि सबसे पहले कि आपका जिस घर में, जिस स्थान पे आप इसका पाठ करते हैं, वह स्थान, वो घर चहुओं ओर से सुरक्षित है, क्योंकि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का नाम एक नाम क्षेत्रपालिनी भी है। और जब आप इस पाठ को करते हैं तो देवी इस चीज को सुनिश्चित करती है कि जिस घर में बैठ के, जिस स्थान पे बैठ के आप इस पाठ को करें, जहां आप रहते हैं, वो सब स्थान हर तरह के संकटों से मुक्त हो, और इसीलिए वह आपकी हर तरह से, उस स्थान की और आपकी दोनों की हर तरह से रक्षा भी करती है। ललिता सहस्त्रनाम का पाठ इतना चमत्कारी है कि यदि आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि माँ आपके संग 24 घंटे रहती है, 24/7 शी इज विद यू। और इतना ही नहीं, आपके ऊपर आने वाली हर विपदा का सामना माँ अपने ऊपर लेके करती है और आपकी रक्षा करती है। और यही महिमा है इस ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र की। ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के अगर हम फायदों के बारे में बात करें, ये तो एक मात्र इंट्रोडक्शन था कि माँ, अगर आप इस पाठ को नियमित रूप से करते हैं तो माँ आपकी हर प्रकार से रक्षा करती है। यहाँ तक कि अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से जूझ रहे हैं, आप ऑफिस पॉलिटिक्स से त्रस्त हैं, आप अपने बिजनेस में हैं और आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं जो आपका नुकसान करने के लिए तत्पर हैं, तब भी अगर आप इस पाठ को नियमित रूप से बिना किसी इंटेंशन की, केवल और केवल श्रद्धा भाव से देवी के सामने कर रहे हैं, तो माँ आपके शत्रुओं को भी आपसे दूर कर देती है। उन लोगों को जो आपको तंग कर रहे थे, जैसे मैंने पहले भी कहा, उन लोगों को आपसे दूर कर देती है, उन्हें किसी और काम में व्यस्त कर देती है ताकि वो आपको तंग ना कर सके। और यही महिमा है माता के इस स्तोत्र की। अब हम बात करेंगे इस स्तोत्र के फायदों के बारे में। इस स्तोत्र के नियमित रूप से जाप से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जब आप ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का नियमित रूप से पठन करते हैं, नियमित रूप से आप उसका जाप करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो चीज प्राप्त होती है वो है देवी की अनुकंपा, देवी की कृपा, ग्रेस ऑफ देवी, जिसकी वजह से आप
जहां भी जाएंगे आपको ऐसा फील होगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है जो आपके साथ चल रही है और आपके काम में आपकी सहायता कर रही है। और इतना ही नहीं, वह आपको आपका मार्गदर्शन करती है। आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि क्या काम करने में आपका फायदा है और क्या काम ना करने में आपका फायदा है। इस चीज के बारे में देवी आपको, जब आप इस स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो आप देवी के साथ एक इंट्यूटिव कनेक्शन बना लेते हैं, जिसकी वजह से आप ये फील कर पाते हैं कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए गलत है। और यदि आप उस इंट्यूजन को फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि रिजल्ट्स बहुत ही चमत्कारी होंगे। तो जब आप इस पाठ का नियमित रूप से पठन करते हैं, नियमित रूप से जाप करते हैं, तो ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द इंट्यूटिव मैसेजेस एंड गाइडेंसेस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द डिवाइन मदर। दूसरी चीज, जब आप इस पाठ को नियमित रूप से करते हैं तो माँ आपको आपके रोगों की, आपकी हेल्थ की काफी ध्यान रखती हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्रम का पाठ अगर आप नियमित रूप से करते हैं तो आपकी हेल्थ इश्यूज भी काफी ज्यादा रिजॉल्व होते हैं। आपके कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि यदि आप इस पाठ को नियमित रूप से करते हैं तो आपके ऊपर ज्यादा हेल्थ इश्यूज आ ही नहीं पाते। और यदि किसी नकारात्मक कारणवश हेल्थ इश्यूज आ भी गए हैं तो उन हेल्थ इश्यूज को देवी अपनी कृपा से, अपनी दया दृष्टि से रिजॉल्व करने में बहुत ज्यादा सहायता करती है। तो अगर आप इस पाठ को नियमित रूप से कर रहे हैं तो ये पाठ आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है और आपको एक अच्छी हेल्थ भी प्रोवाइड करता है। और ये एक बहुत ही अच्छा पाठ है। यदि आपको बार बार आप जल्दी बीमार पड़ जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी जल्दी बीमार क्यों पड़ जाता हूँ, या आपकी इम्यूनिटी काफी लो है और आप मौसम के बदलाव के साथ ही ज्यादा बीमार हो जाते हैं, उन सिनेरियोज में इस पाठ को रेगुलर करने से आपको बहुत लाभ होगा। तीसरी चीज जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपको देती है वो ये है कि आपके जीवन में आपको जिस चीज की आवश्यकता होती है उस चीज को वह स्वयं प्रोवाइड करती है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप इस स्तोत्रम को नियमित रूप से जाप कर रहे होते हैं, जब आप इस स्तोत्र का नियमित रूप से पठन कर रहे होते हैं और सरेंडर के भाव से कर रहे होते हैं कि आई जस्ट वांट द ग्रेस ऑफ गॉडेस, मेरे को बस देवी की कृपा दृष्टि चाहिए, करुणा चाहिए, उस समय ऐसा कहा जाता है, सिद्धों के वचन है कि उस समय माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी आपकी छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखती है, आपकी छोटी से छोटी नीड का भी ध्यान रखती हैं और वो ये सुनिश्चित करती हैं कि आपको कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो। और यही महिमा है इस स्तोत्र के नित्य पठन की। आप केवल और केवल देवी के से प्रेम के लिए या उनके प्रेम में वशीभूत होकर इस पाठ को बस कीजिए विद सरेंडर एंड अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स द गॉडेस एंड यू विल स्टार्ट सीइंग दैट गॉडेस इज टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स जो आपके ध्यान में भी नहीं है, वो आपकी छोटी सी छोटी चीज का भी ध्यान रखती है। और यही महिमा है इस स्तोत्रम की। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी हमारे जीवन के बड़े से बड़े संचित कर्मों को, बड़े से बड़े नकारात्मक कर्मों को हर लेती है, उन सब कार्मिक दोषों का निवारण करती है और हमारे जीवन में सक्सेस, पॉजिटिविटी, अबंडेंस तो लाती ही लाती है। उसके साथ साथ वो हमें एक दिव्य स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल ज्ञान की तरफ भी अग्रसर करती है, जो हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को एकदम खुशहाली से और पॉजिटिविटी से जीना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दूसरों की भी सहायता करनी चाहिए। यह स्तोत्रम हमें बहुत चीजें सिखाता है और अगर इस स्तोत्रम के बारे में वर्णन करूंगा तो एक वीडियो तो क्या, ऐसे कई सारे वीडियोस हमें बनाने पड़ेंगे, क्योंकि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा केवल एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं और आपके विवाह को काफी समय हो गया लेकिन आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही, तब भी ऐसा कहा जाता है कि आप जब माँ की शरणागति होके इस पाठ को करते हैं तो माँ आपको संतान भी प्राप्त कराती हैं। और यदि आप देवी के इस स्तोत्रम का नियमित रूप से जाप करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि माँ आपको बहुत सक्सेस दिलाती है, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप कुछ नया शुरू करना चाह रहे हो। जब आप इस स्तोत्रम को नियमित रूप से देवी के चरणों में अर्पण करते हैं तो ऐसा कहा जाता है देवी आपके सामने बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज लेके आती है फॉर सक्सेस, फॉर बिजनेस ग्रोथ, करियर ग्रोथ, जॉब ग्रोथ, एंड शी हेल्प्स यू इन अट्रैक्टिंग द बेस्ट थिंग्स इन योर लाइफ।
इसीलिए माँ को राज्य प्रदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि माँ आपको आपके करियर के एपेक्स में ले जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ और ललिता सहस्त्रनाम कुछ ऐसे पाठ हैं जो आपको आपके करियर की, आपके जीवन की बुलंदियों तक ले जाते हैं अगर आप इनका नियमित रूप से जाप करते हैं। और इतना ही नहीं, जब आप इस स्तोत्रम को नियमित रूप से करते हैं तो आपको किसी के आगे जीवन में कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि देवी आपकी हर छोटी से छोटी चीज की टेक केयर कर रही है, इसलिए आपको कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बड़ी विपत्ति आप पे आ भी गई अगर इस पाठ को करते समय भी, तो आप निश्चिंत रहिए, देवी आपके लिए कुछ ना कुछ मार्ग खोल के आपको उस विपत्ति से जरूर निकालती है। क्योंकि यही उनका वैशिष्ट्य है कि जो उनका इस पाठ को नियमित रूप से जाप कर रहा है, जो उनके इस पाठ को नियमित रूप से जप कर रहा है, उसके ऊपर भले ही कोई विपत्ति भी आ जाए, उसका समाधान वो स्वयं करती है और उसी के साथ साथ उसको किसी के आगे भी हाथ फैलाने नहीं देती। और यही महिमा है इस ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र की। यदि आप इस स्तोत्र को नियमित रूप से पाठ करते हैं तो आपको और भी अनेक बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सोसाइटी में रिस्पेक्ट, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग आपके इंडस्ट्री में, वो सब आपका सम्मान करते हैं। क्योंकि जब आप इस पाठ को करते हैं तो आपकी ऑरा में एक बहुत ही पॉजिटिविटी और बहुत ही अट्रैक्टिवनेस आ जाती है, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग भी आपके सामने एक डिसेंसी से और बहुत ही सम्मान के साथ बात करते हैं, क्योंकि वो तेज, वो ऑरा आपका इतना पावरफुल हो जाता है कि उनको साक्षात समझ आने लग जाती है, उनको कहीं ना कहीं ये फील होने लग जाता है कि आप एक डिवाइन पर्सनालिटी है। और इसीलिए आप देखेंगे कई बार अगर आप इस पाठ को नियमित रूप से कर रहे हैं, अगर आप ललिता सहस्त्रनाम के पाठ को नियमित रूप से कर रहे हैं, तो कई लोग जो बाकी लोगों से बहुत रूडली बात करते हैं, आपसे बहुत पोलाइटली बात करें। वो इसलिए क्योंकि आपकी ऑरा वो एनर्जी रेडिएट कर रही है कि वो चाहकर भी आपसे केवल और केवल सम्मानजनक तरीके से ही बात कर पाएंगे। और यही महिमा है इस स्तोत्र की। इसीलिए इस स्तोत्रम का नियमित पठन आपके जीवन में बड़े से बड़े मिरेकल्स क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये जब आप इस स्तोत्रम को नियमित रूप से जाप करते हैं, जब आप इस स्तोत्रम का नियमित रूप से पाठ करते हैं, तो ऐसे ऐसे मिरेकल्स हो जाते हैं जिनका आपने अंदाजा भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि देवी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, वह वहां से रास्ते बना लेती है जहां कोई रास्ता ना हो। और जब आप इस स्तोत्रम का नियमित रूप से पाठ करेंगे तो सब कुछ संभव है आपके लिए। आप अपने हर तरह के गोल को, आप अपने हर तरह के टारगेट को, आप अपने हर तरह की ड्रीम्स को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो गोल्स, वो टारगेट्स, वो ड्रीम्स किसी का नुकसान नहीं करने वाले। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए, यदि आप कोई गोल मैनिफेस्टेशन के लिए इस पाठ को कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका गोल या टारगेट किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और यदि ऐसा हो रहा है तो आप अवश्य उस गोल को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि अगर आपका गोल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा तो देवी आपको वो चीज जरूर प्रोवाइड करती है। हाँ, और अगर आप इस स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं और आपका गोल या टारगेट किसी को नुकसान पहुंचाने वाला है, किसी का बुरा करने वाला है, आप किसी से रिवेंज लेना चाहते हैं और इसके लिए आप ये स्तोत्रम कर रहे हैं, तब ये स्तोत्रम काम नहीं करेगा। क्योंकि देवी सबका भला ही करने के लिए आई है और सबका ही भला करना चाहती है। तो अगर आप इस स्तोत्रम को जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, सृष्टि कल्याण के लिए, प्रकृति कल्याण के लिए, सर्वत के भले के भाव से करेंगे तो उसमें आपका भी सर्वोच्च भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। और जब आप इस भाव से करते हैं तो आप देखेंगे देवी आपके लिए सब कुछ कर रही है, आपके लिए वो रास्ते खोल रही है जिनकी कल्पना आप अपने जीवन में भी नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है कि जब आप इस स्तोत्रम का पाठ नियमित रूप से करते हैं तब आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी पोजीशन की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी स्वयं आपके प्लैनेटरी पोजीशंस, प्लैनेटरी दोषास को हील कर रही है। और यही पावर है, यही महिमा है इस स्तोत्रम की, कि अगर आप इस स्तोत्रम को नियमित रूप से कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में अबंडेंस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की बुलंदियां प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि माँ आपको सिर्फ ये सक्सेस, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी ही नहीं देती, उसके साथ साथ एक डिटैचमेंट वाली फीलिंग भी देती है। आप
ज्यादा से ज्यादा सक्सेस भी प्राप्त कर लेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा अबंडेंस भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन आपको एक फीलिंग ऑफ डिटैचमेंट, वैराग्य भी आ जाएगा। दैट इज कि आप ज्यादा से ज्यादा डाउन टू अर्थ हो जाएंगे, आप ज्यादा से ज्यादा हम्बल हो जाएंगे और आपको इस चीज से कोई ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहेगी। ललिता सहस्त्र नाम का नियमित जप आपके जीवन में धन के भंडार भर सकता है, आपको इनफाइनाइट अबंडेंस, इनफाइनाइट सक्सेस, इनफाइनाइट प्रॉस्पेरिटी और इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स दिला ही सकता है। उसके साथ साथ आपके जीवन में एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ भी लेके जाता है वो आपको। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जो कि हम सबके जीवन में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअली और मेंटली फिट होंगे तभी हम अपने जीवन में बाकी काम कर सकते हैं। तो जब आप इस पाठ को नियमित रूप से करते हैं तो ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ आपको स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट की तरफ, स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाता है, जिसकी वजह से आप स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइन हो जाते हैं, आपकी इंट्यूटिव पावर बहुत ज्यादा बढ़ती है और आप बहुत पॉजिटिव चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। आपके नेगेटिव ट्रेट्स, आपके नेगेटिव हैबिट्स रिलीज होनी शुरू हो जाती हैं और आप देखेंगे कि आप काफी ज्यादा दूसरों की मदद करने की तरफ भी बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ आप अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव कर्मास कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा सक्सेस और बहुत ज्यादा उन्नति भी प्राप्त होगी। और यही महिमा है इस स्तोत्रम की, क्योंकि देवी आपको कि जीवन को एक बहुत पॉजिटिव बदलाव और पॉजिटिव डायरेक्शन देती है जब आप इस पाठ को नियमित रूप से करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें एंड डू फॉलो अस फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।